एक बार फिर से सनातनी आस्था का पर्व आया है और एक बार फिर से ओवैसी गैंग का पुराना राग शुरू हो गया। कांवड़ियों के लिए दरअसल विवादित बयान देने शुरू कर दिए गए हैं। देखिए, सुनिए AIMIM नेता शादाब चौहान कांवड़ियों को क्या कह रहे हैं। पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? सुना आपने, ये इनका सनातनियों के लिए क्या माइंडसेट हो गया है। पहले इन्हें कांवड़ यात्रा के विशेष इंतजाम से दिक्कत, लेकिन कांवड़ियों ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। हर एक हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, तो वैसे ही हर कांवड़ी नशेड़ी नहीं होता है। कई आस्था के लिए भी जाते हैं, कई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जाते हैं। अगर हम नशेड़ी होते तो कांवड़ लेने थोड़ी आते, हम घर पे नहीं बैठ के नशा कर लेते। हम तो बड़े बाबू की आस्था से आ रहे हैं ना, तो अगर ये बोलते हैं, बोलने वाले तो दुनिया बोलती है ये कर रहे हैं। हैरानी इस बात की कि अभी हाल ही में मुहर्रम को लेकर तमाम गाइडलाइन जारी होने के बावजूद कई जगहों पर भाईजान खुलकर नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे, मगर जैसे हिंदुओं का त्योहार आता है, कुछ कट्टरपंथी और मजहबी नेताओं को नियम कानून याद आ जाते हैं। तो सावन का महीना शुरू हो चुका है और इसको देखते हुए दिल्ली में नॉनवेज की दुकानों को बंद कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसको लेकर बीजेपी विधायकों ने प्रशासन को एक पत्र लिखा। विधायक करनैल सिंह और विधायक रविकांत ने ये पत्र लिखा है। श्रावण महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की दुकानें बंद हो, जिससे यात्रा की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा बनी रहे। तो वहीं करनैल सिंह ने कांवड़ रूट पर चेकिंग अभियान चलाया और मीट शॉप पर छापेमारी की। कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इसको लेकर के अब हिदायतें भी दी जा रही हैं कि जिस दिन कांवड़ यात्रा चले उस दिन मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाए और ख़ास तौर पे यदि जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन दुकानों को बंद कर दिया जाए या उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन सबको रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना सरकार की मापदंडों के हिसाब से अपना लाइसेंस लीजिए। अगर किसी के भाई के पास नहीं भी है, हम किसी के बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इससे पूरी तरीके से सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रशासन और योगी फोर्स पूरी तरीके से एक्टिव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस ने उपद्रवियों और अफवाह फैलाने वालों से निपटने के लिए बेहद कड़े इंतजाम किए। इस बार कांवड़ यात्रा में जीरो एक्सीडेंट का बड़ा लक्ष्य रखा गया। तभी तो मुजफ्फरनगर के SSP संजय कुमार वर्मा ने ऑनलाइन सभी 22 थाना प्रभारी निरीक्षकों, थाना अध्यक्ष, कांवड़ सेवा शिविर संचालक, डीजे संचालक, कांवड़ यात्रियों और यात्रा से जुड़े हुए लोगों को सामूहिक शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा संदेश है, शिव भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान से कोई समझौता नहीं। कांवड़ यात्रा में प्रशासन अलर्ट है, ड्रोन और CCTV से निगरानी होगी। मेरठ जोन में 25,000 पुलिसकर्मी तैनात, 7,000 CCTV कैमरों से निगरानी, AI सर्विलेंस से यात्रा की पूरी निगरानी, अस्थायी पुलिस पोस्ट और इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, कंट्रोल रूम से पूरे कांवड़ रूट की निगरानी। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में शराब मीट की दुकानें बंद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक रूट में भारी बदलाव। 4 अगस्त से दिल्ली हरिद्वार NH पर गाड़ियां बैन। कांवड़ियों के लिए पेयजल, चिकित्सा, विश्राम स्थल। CM योगी का साफ संदेश है, अगर कांवड़ यात्रा के दौरान किसी ने भी हुड़दंग करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। और आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया। देश भर से शिव भक्त हरिद्वार और दूसरे तीर्थ स्थलों पर जल लेने पहुंच रहे हैं। सावन शुरू होते ही देश शिवमय हो गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन से लेकर गुजरात तक भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने महादेव का विधि विधान से पूजा किया। तो वहीं उज्जैन में सावन के पहले दिन तड़के 3 बजे मंदिर के पट खोले गए और परंपरा अनुसार भगवान महाकाल की भस्म आरती संपन्न हुई। सबसे पहले बाबा महाकाल का जलाभिषेक और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद उन्हें भस्म अर्पित कर राजा स्वरूप में भव्य श्रृंगार किया गया। सावन के पहले दिन ही भस्म आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे।